We are going to start the second chapter of your syllabus, which is periodic classification of element. क्या है चैप्टर का नाम? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहले हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जो वर्ड यूज हो रहा है पीरियोडिक, इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि पीरियोडिक मीन्स होता क्या है। तो क्या होता है पीरियोडिक का मतलब? यस, पीरियोडिक का मतलब क्या Sir, होता है? amount of availability of an element. कैसा? फिर से बोलो, रिपीट करो। Amount of availability of an element in nature. पीरियोडिसिटी का मतलब या पीरियोडिक का मतलब होता है the repetition of certain things or maybe event after certain interval is called as periodicity. मैं पहले लिख देता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। the repetition of events after certain interval is called as periodicity. ओके, इसी को हम पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक कहते हैं। ठीक है, इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं पीरियोडिक एंड दिस इवेंट के रिपीटेशन होने को आफ्टर सर्टेन इंटरवल हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं एवरी डे इन द मॉर्निंग सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, तो ये ऐसा तो नहीं होगा कि किसी दिन सुबह सूर्य निकलेगा नहीं, ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा क्या कभी? No, sir. नहीं ना, मिस ये जो इवेंट है आफ्टर 24 आवर में रिपीट हो रहा है, हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब यहाँ पीरियोडिसिटी है। फिर अगर हम बात कर रहे हैं हमारे क्लॉक की, क्लॉक में टॉप पर होता है 12, यहाँ है 3, यहाँ 6 और यहाँ पर 9, और यहाँ पर है सेंटर और यहाँ पर डिफरेंट हैंड्स। तो हम अगर बात कर रहे हैं सेकंड वाले हैंड की, तो ये आफ्टर 60 सेकंड बार बार एक प्लेस 12 को क्रॉस करेगा। मीन्स यहाँ पर भी पीरियोडिसिटी है। अरे हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, तो ऐसे ही इवेंट्स का रिपीटेशन होना आफ्टर सर्टेन इंटरवल इज कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी। अब इसको हमने यहाँ पर यूज इसीलिए किया है क्योंकि जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर में अरेंज करेंगे टेबुलर फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में, तो वहां पर एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होता है आफ्टर सर्टेन इंटरवल। इसीलिए एलिमेंट्स के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। हम उसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल क्योंकि वहां पर वर्ड यूज हो रहा है पीरियोडिक। इसका मतलब अगर हमने एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनके एटॉमिक नंबर के अरेंज किया टेबुलर फॉर्म में, तो वहां पर एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होता है आफ्टर सर्टेन इंटरवल। इसलिए हम एलिमेंट के उस अरेंजमेंट को बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, और जो टर्म हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो पीरियोडिक का मतलब क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। ओके, यस सर। okay. Okay, so now we are going to discuss about the some important points that we are going to cover in this chapter. तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे हिस्ट्री। अब हिस्ट्री यानी हमारे सिलेबस की हिस्ट्री नहीं, इस क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ी हिस्ट्री की। सबसे पहले एलिमेंट को अरेंजमेंट करना स्टार्ट किसने किया था? तो सबसे पहले स्टार्ट किया था एलिमेंट को अरेंज करना किसने? डोबिनियर ने, जॉन वोल्फगैंग डोबिनियर, उसका नाम साइंटिस्ट का जॉन वोल्फगैंग डोबिनियर, ये हम पढ़ेंगे बाद में। अब डोबिनियर ने क्या किया था?
एक्चुअल में उस समय एलिमेंट ज्यादा डिस्कवर नहीं हुए थे, ओनली 16 एलिमेंट्स के आसपास थे, ओनली 16 एलिमेंट। लेकिन धीरे 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 करके वो 24 हुए, फिर बाद में 56 हुए, फिर बाद में ऐसे करते करते आज हमारे मॉडर्न पीरियड टेबल में 118 एलिमेंट। कितने हैं? 118 एलिमेंट। ठीक है। तो उस समय जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम थे, तो उस समय एलिमेंट को ना सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। जैसा सपोज हाइड्रोजन की अगर हम बात करें, तो हाइड्रोजन का नाम पहले हाइड्रोजन नहीं था, उसको हम सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे, कुछ ऐसे सिंबल। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठवा हो गया। ऐसे सिंबल के फॉर्म में हम एलिमेंट को पहले अरेंजमेंट करते थे या नाम देते थे और रिप्रेजेंट करते थे। बट जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीज हुए, डिस्कवर होना स्टार्ट हुए, तो उतने सारे एलिमेंट के सिंबल्स को लर्न रखना, मेमोराइज करना डिफिकल्ट होने लगा। इसीलिए अब साइंटिस्ट लोगों ने एक नया वे आइडेंटिफाई किया टू प्रोवाइड सिंबल टू द एलिमेंट। अब उन्होंने एलिमेंट को नाम देना स्टार्ट कर दिया। जैसे उन्होंने फर्स्ट एलिमेंट को नाम दे दिया हाइड्रोजन। तो उन्होंने क्या किया, अब हाइड्रोजन के लिए सिंबल यूज नहीं किया उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन का जो फर्स्ट लेटर है H, उसको उन्होंने यूज किया टू रिप्रेजेंट द हाइड्रोजन एटम। फिर दूसरा एलिमेंट डिस्कवर हुआ जिसका नाम है हीलियम। फिर प्रॉब्लम आई कि यार हाइड्रोजन का H, हीलियम का भी H, अब हम क्या करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट लेटर अलोंग विथ सेकंड लेटर, यानी अब उनको यूज करना स्टार्ट कर दिया, यानी उन्होंने अब इसको HE नाम दे दिया, यानी सिंबल दे दिया HE। ठीक है, देखो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे डिफरेंस है। अगर H है तो हाइड्रोजन, HE है तो हीलियम। फिर लिथियम आ गया Li, तो इसको LiTHium, तो उन्होंने लिथियम को Li यूज कर लिया। उनको लगा कि नहीं, आने वाले समय में और भी L के नाम से एलिमेंट आ सकते हैं, तो उन्होंने स्टार्टिंग से ही इनको नाम दे दिया Li। ठीक है। तो ऐसा करते करते अब उन्होंने जो एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे उनको नेम दिया, और उस नेम के फर्स्ट लेटर और समटाइम फर्स्ट अलोंग विथ सेकंड लेटर को यूज किया टू रिप्रेजेंट देम इन द सिंबॉलिक फॉर्म। तो आज हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट है अलोंग विथ डिफरेंट सिंबल्स। हाँ या ना? यस सर। ओके। यस सर। तो ये तो हो गया कि एलिमेंट को हमने सिंबल के फॉर्म में कैसे अरेंज किया। सो एज नंबर ऑफ एलिमेंट आर बीइंग डिस्कवर्ड, they are going to represent, नहीं, first they have their name, यानी we are providing the name to that particular atom। अब नाम अब कैसा देंगे, तो उस समय क्या होता था कि जो साइंटिस्ट जनरली उसको डिस्कवर करता था, उस साइंटिस्ट के नेम के ऊपर हमने उनको नेम देना स्टार्ट कर दिया, या फिर कुछ लाइक उस नेम के पीछे कुछ मीनिंग होना चाहिए, कुछ मैसेज होना चाहिए। ऐसा करके हम बहुत सारे रिसर्च करके एलिमेंट्स को नाम देना स्टार्ट किए, और उन्हीं के नाम के फर्स्ट और सेकंड लेटर को हमने सिंबल के फॉर्म में यूज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इतने सारे डिफरेंट सिंबल को एलिमेंट को सिंबलाइज करना और रिमेम्बर मेमोराइज करना वाज वेरी डिफिकल्ट। दैट्स व्हाई हमने अब उनको उनके नाम के लेटर के अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब बात आई कि एलिमेंट अब जब डिस्कवर होना स्टार्ट हुए, तो अब उसको अरेंजमेंट कैसा करें। तो डोबिनियर ने क्या किया था, डोबिनियर ने सबसे पहले, डोबिनियर वाज द साइंटिस्ट हु हैज अरेंज एलिमेंट फर्स्ट टाइम। डोबिनियर, जो जॉन वोल्फगैंग डोबिनियर था, इसने सबसे पहले एलिमेंट को अरेंज किया था। कैसे अरेंज किया था, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। उन्होंने क्या किया, जो एलिमेंट थे उनको उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी इसका एटॉमिक मास कम है तो इसको सबसे पहले, फिर दूसरे वाले का एटॉमिक मास ज्यादा है तो उसको उसके बाद, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, ऐसा उन्होंने अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने देखा उस समय अबाउट 21 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। ठीक है, तो 5, फिर 6 एलिमेंट, फिर 7th एलिमेंट, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के फॉर्म में अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर कुछ सिमिलरिटी नहीं मिली, लेकिन उसको कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिले जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ लिथियम, सोडियम और पोटेशियम,
ये उसने ऐसे 3 एलिमेंट्स निकाले जिनकी प्रॉपर्टी क्या थी, सिमिलर थी, और उसने यहाँ पर एक 3 एलिमेंट को नाम दे दिया ट्रायड। क्या नाम दे दिया उसने, ट्रायड। ट्रायड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट। ठीक है, अब ये डोबिनियर ने बताया था, इसलिए हम इसको डोबिनियर ट्रायड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डोबिनियर ट्रायड। और डोबिनियर ट्रायड ने एलिमेंट को अरेंज करने के लिए डोबिनियर ट्रायड का रूल भी दे दिया, रूल, या इसको हम लॉ भी बोलते हैं, डोबिनियर ट्रायड लॉ या रूल। तो उसके रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर आपने 3 एलिमेंट के ऐसे ग्रुप बनाकर अगर अरेंज किया उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के फॉर्म में, तब बीच वाला जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास, देखो बीच वाला एलिमेंट है ना सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक मास जो 2 और एटम है, यानी कौन सा, एक लिथियम और एक पोटेशियम, उनके एटॉमिक मास के सम के मीन के बराबर था। ये उसने रूल निकाला। तो उसने क्या बताया कि जब हम एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करेंगे तो उसका जो एटॉमिक मास होगा मिडल एलिमेंट का, बाकी के जो 2 एलिमेंट है फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास के मीन के बराबर होगा। ये उसने बताया, किसने, डोबिनियर ट्रायड ने। तो ये ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने एलिमेंट को अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। अब उसके बाद डुबिनर के बाद आया न्यूलैंड ऑक्टावेज। डुबिनर के बाद आया कौन, न्यूलैंड ऑक्टावेज। न्यूलैंड ऑक्टावेज के बाद आया मेंडेलीव। मेंडेलीव ने सारे के सारे उस समय अबाउट 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। तो मेंडेलीव एक पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने सारे के सारे नॉन एलिमेंट को अरेंज किया था। और भी बीच में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे डोबिनियर और न्यूलैंड के बीच में हूपर आया, बट हूपर की थ्योरी आपको है ही नहीं, उनको ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थी उस समय। ठीक है, तो हमको है डोबिनियर ट्रायड, मेंडेलीव, न्यूलैंड ऑक्टावेज, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, और लास्ट में 1913 में हेनरी मोसले आया। हेनरी मोसले, हेनरी मोसले ने एलिमेंट को अरेंज करने का कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। उस समय एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन या फिर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। और जब एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ तो हेनरी मोसले ने अब एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। देखो पहले हमने एलिमेंट को अरेंज किया था एटॉमिक मास के असेंडिंग नंबर में, बट अब उसने अरेंजमेंट किया एटॉमिक नंबर के अरेंजमेंट में। तो उसने देखा कि एटॉमिक नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में जब हम अरेंज करते हैं तो एलिमेंट में जो पीरियोडिसिटी है, रिपीटेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, मोर अप्रोप्रिएट थी एज कंपेयर टू इफ वी विल अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो वहां पर उसने पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया, बट उसका अरेंजमेंट बहुत कुछ सिमिलर था मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के। बट मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल के जो डीमेरिट्स थे, जो फॉल्स थे, वो सारे के सारे सॉल्व हो गए। बस एक ही सॉल्व नहीं हुआ और वो आज भी सॉल्व नहीं हुआ है, और वो है हाइड्रोजन एटम की पोजीशन। क्योंकि हाइड्रोजन एटम की प्रॉपर्टी फर्स्ट ग्रुप यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल अल्केली मेटल्स और 17 नंबर का ग्रुप जिसको हम हेलोजन बोलते हैं, दोनों से बिल्कुल सिमिलर होती है। देखो हाइड्रोजन की पोजीशन फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट से भी सिमिलर है और 17 ग्रुप वाले एलिमेंट से भी सिमिलर है। तो अब हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखें या 17 ग्रुप में रखें, ये अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, इट इज नॉट फिक्स्ड। दैट्स व्हाई अभी भी हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक फॉल्स है, और वो है कि हाइड्रोजन की पोजीशन अभी भी फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे जिसको हम वन बाय वन कवर करेंगे हमारे पूरे सिलेबस। ठीक है, जो है यस सर। मेंडेलीव जो था, मेंडेलीव जिसने पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में अरेंज किया था एलिमेंट को, उसने सबसे पहले नाम दिया था
मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। अब मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल इसलिए बोला क्योंकि उसने एलिमेंट को अरेंज किया था रोज एंड कॉलम के फॉर्म में। ये हो गए रोज और ये हो गए कॉलम। तो रोज एंड कॉलम के फॉर्म में किसी भी अगर हम चीज को अरेंज करते हैं हम इसको बोलते हैं टेबल। क्या बोलते हैं हम इसको? टेबल। और जब हम रोज एंड कॉलम के फॉर्म में अरेंज करते हैं तो उसको हमने कहा टेबल। तो उसने जो रोज थी, रोज को नाम दिया उसने पीरियड, और जो कॉलम्स थे वर्टिकल कॉलम उसको उसने नाम दे दिया ग्रुप। ठीक है, वर्टिकल जो कॉलम थे उसको उसने नाम दिया ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उसको उसने नाम दे दिया पीरियड। तो आज भी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दो रोज एंड कॉलम में डिवाइड किए हैं, और रोज एंड कॉलम को हम बोलते हैं ग्रुप एंड पीरियड। हम रोज एंड कॉलम नहीं बोलते, हम बोलते हैं ग्रुप्स एंड पीरियड। और ग्रुप्स एंड पीरियड के फॉर्म में अगर हमने एटम को अरेंज, एलिमेंट को अरेंज किया, हम उसको बोलते हैं टेबल। देखो यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, तो टेबल का मतलब हो गया टेबुलर अरेंजमेंट। टेबुलर अरेंजमेंट, और टेबुलर अरेंजमेंट का मतलब इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। तो रोज एंड कॉलम के बदले हम यहाँ पर बोलेंगे ग्रुप्स एंड पीरियड। रोज एंड कॉलम। तो रोज एंड कॉलम को, रोज को हमने क्या कहा? पीरियड, और कॉलम को हमने नाम दे दिया ग्रुप। तो हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स हैं एंड 18 ग्रुप्स। क्या है? 18 ग्रुप। ठीक है, तो इसी को हम पूरे चैप्टर पर पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में ट्रेंड्स क्या होते हैं। ट्रेंड हम लास्ट में, सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब ट्रेंड क्या होता है एक्चुअल में, कि जब हम एलिमेंट को अरेंजमेंट करेंगे तो उनके प्रॉपर्टी में धीरे 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 चेंज होता जाएगा। जब हम, ये है लेफ्ट, देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसी होती है, मैंने आपको 9th क्लास में समझा कर दिया हूँ, बट वापस समझा दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ये तो बार बार पढ़ना है आज इस चैप्टर खत्म होते तक। ये होता है बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ब्लॉक डायग्राम, ऐसा। ठीक है, और नीचे में होते हैं यहाँ पर लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। ठीक है, तो ये जो है एक्चुअल में, ये ऊपर से टॉप टू बॉटम, इसको हम बोलते हैं ग्रुप। और जब हम इधर से इधर जाएंगे, लेफ्ट टू सर राइट। जो अननोन है अभी भी लिस्ट में है जो, क्या? सर जो अभी पता नहीं किए हैं लेकिन तो भी पीरियोडिक टेबल में उसका दिया हुआ है। क्या बेटा? एलिमेंट? ये हाँ एलिमेंट्स। एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं पूरे के पूरे। 118 हाँ पूरे हो हाँ, गए एक्चुअल में सर 123 हो आपने। गए हैं, बट आईयूपीसी ने अभी 118 को ही परमिशन दिया हुआ है। बट हमारे नेचर में अभी ओनली 92 एलिमेंट है। 92 एलिमेंट में से, यानी 118 में से 92 तो नेचर में है, और बाकी जो बचे हुए 26 एलिमेंट है वो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किए हैं, लेबोरेटरी में। अदरवाइज हमारे पास अभी नेचुरली ऑकरिंग ओनली 92 एलिमेंट ही है, ज्यादा नहीं। ठीक है, यस सर। ओके। सो ये है होता है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ब्लॉक डायग्राम। तो ये है लेफ्ट साइड और ये है इधर राइट साइड। तो जब हम लेफ्ट टू राइट घूमे, यानी ट्रेवल मूव होंगे एटम टू एटम, तो यहाँ पर चीजों में चेंज आएगा। अब कौन कौन सी चीजें हैं जो चेंज हो सकती है? तो एक है फर्स्ट एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, तो इसका ट्रेंड देखने वाले हम। ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब होता है चेंज। ठीक है, नंबर 2, सेकंड हम देखने वाले हैं वैलेंसी। वैलेंसी में क्या चेंज होगा जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे या टॉप टू बॉटम आएंगे?
ठीक है। थर्ड हम देखेंगे मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। फिर फोर्थ थिंग, जो फोर्थ ट्रेंड देखने वाले हैं हम, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। 1 2 3 4, बस ये 4 ही है आपको जो ट्रेंड हम देखेंगे। ठीक है, बस इतनी चीजें हैं, इससे ज्यादा नहीं है हमारे पूरे के पूरे चैप्टर में। ठीक है, यस सर। सर। ओके। तो इतने पार्ट में ये हो गया हमारा ओवरव्यू ऑफ मॉडर्न पीरियड टेबल। अब हम देखते हैं आपके बुक के थ्रू एक्चुअल में हम और क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखते हैं क्या क्या एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो ये है आपकी बुक। सर टाइम खत्म होने आ रहा है, रिजॉइन करते हैं। रिविजन नहीं करते ना, 8 बजे की क्लास है बेटा। सर 6 मिनट है अभी भी। हाँ हाँ, हो जाएगा 3 मिनट में। इसमें अभी फॉरेन के बच्चों की क्लास है। ओके, तो ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। हम यहाँ पर देखेंगे एलिमेंट एंड देयर क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन में, एक मिनट, लेट मी चेंज द इंक। ओके, हम देखने वाले, देखो, डोबिनेट ट्रायड, फिर हम देखेंगे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टावेज, फिर हम देखेंगे मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल, और लास्ट में देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो ये हम कल देखेंगे। एक्चुअली में हमारा पार्ट के मैटर क्या है, एलिमेंट के टाइप्स क्या है, कल रिकॉल वाला सेक्शन खत्म करेंगे और डोमिनेट ट्रायड कल खत्म कर देंगे। वैसे ये चैप्टर लेंथी है बट फटाफट खत्म हो जाएगा। फिर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन एलिमेंट, डोमिनेट। देखो आ गया डोमिनेट ट्रायड का फर्स्ट ट्रायड, लिथियम सोडियम और पोटेशियम का। ठीक है, फिर हम देखेंगे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टावेज। ऑक्टावेज हमारे जो म्यूजिक में है, क्या है म्यूजिक का ऑक्टावेज? सारे गामा पधनी, है ना। बिल्कुल ऐसा ही ऑक्टावेज हमारे यस सर। एलिमेंट में भी आने वाला है। यस सर। हाँ डो रे मी फा सो ला टी। हाँ, वो तो इंग्लिश के हैं बेटा। ओके, फिर हम देखने वाले हैं मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। फिर हम देखेंगे, देखो इसने सारे के सारे 63 एलिमेंट को अरेंज कर लिया था। उस समय 63 एलिमेंट स्कोर हुए थे मेंडेलियव के टाइम में, और ये पहला साइंटिस्ट था जिसने सारे के सारे नोन एलिमेंट को डिस्कवर किया था। देखो ये है 63 एलिमेंट उस समय। ठीक है, और जो भी जो न्यूलैंड ऑक्टावेज है उसके समय में 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, लेकिन उसने अपने लॉ के अकॉर्डिंग ओनली 20 एलिमेंट तक ही अरेंजमेंट किया था। बाकी एलिमेंट उसके रूल को ओबे नहीं कर रहे थे, इसलिए उसका जो ये है अरेंजमेंट वो फेल हो गया। डोमिनेट ट्रायड के समय 30 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। उसके बाद हुपर आया, लेकिन हुपर का जो अरेंजमेंट था वो ज्यादा लाइट में नहीं आया, तो हुपर का अरेंजमेंट यहाँ से पूरा का पूरा ही निकाल दिया आगे सिलेबस। ओके, फिर है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो ये है मेंडेलीव, दिमित्री मेंडेलीव। ओके, फिर हम देखने वाले हैं इसके मेरिट और डीमेरिट, यानी इसके बेनिफिट क्या थे और नॉन बेनिफिट क्या थे, यानी वो कहाँ फेल हुआ, तो हम बोलते हैं डीमेरिट। डीमेरिट के बाद हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी से आएंगे, वेरी आईएमपी। अब इसके बाद हम देखेंगे ट्रेंड्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे उसके ट्रेंड्स, ग्रुप ऑफ, ये फिर देखेंगे ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ से हमारे ट्रेंड स्टार्ट हो रहे हैं। फिर हम देखेंगे, देखो ये है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जैसा हमने जब भी ड्रॉ किया था ब्लॉक डायग्राम, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। फिर हम देखेंगे ट्रेंड। देखो आगे यहाँ पे ट्रेंड, तो पहला ट्रेंड है आपको वैलेंसी का, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैलेंसी का और एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड पूछते जाता है। एटॉमिक साइज में ही एटॉमिक रेडियस छुपा हुआ है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस से ही हम एटॉमिक साइज को डिटरमाइन करते हैं।
फिर हम कवर करने वाले हैं एटॉमिक और रेडियस के बाद मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये थर्ड ट्रेंड होगा हमारा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और फिर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, फोर्थ ट्रेंड है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, बट यहाँ पर अलग से नहीं दिया हुआ है, अलग से नहीं दिया हुआ है, बट हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी देखेंगे। ओके, और लास्ट में हम देखेंगे ग्रेडेशन इन हैलोजन फैमिली। अब हैलोजन फैमिली में ग्रेडेशन इतना इजी है, अभी 1 मिनट में हो जाएगा। देखो, हैलोजन फैमिली में सबसे पहले है फ्लोरीन, फिर है क्लोरीन, फिर है ब्रोमीन, फिर है आयोडीन और फिर है एस्टेटाइन। बट एस्टेटाइन को तो हम गिनते भी नहीं। क्यों नहीं गिनते? क्योंकि वो सबसे यानी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है, और वो सबसे अलग बिहेवियर शो करता है, इसलिए हम एस्टेटाइन को यूज नहीं करते। हम बस देखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो क्लोरीन और फ्लोरीन ये जो दोनों है ये एक्चुअल में गैसेस फॉर्म में है, ठीक है। ब्रोमीन है वो लिक्विड फॉर्म में है, और जो आयोडीन है वो वैक्सी सॉलिड है, सॉलिड के फॉर्म में है, ठीक है। बस यही है ग्रेडेशन, खत्म। अब ये आपको अगर याद रखना है एलिमेंट को, तो इसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं ट्रिक, उसको हम बोलते हैं फिर कल बाहर आई आंटी। तो फिर में छुपा हुआ है एफ, कल में छुपा हुआ है Cl, बाहर में है Br और आई में है आयोडीन और आंटी एस्टेटाइन। तो फिर कल बाहर आई आंटी, इससे आप सारे के सारे एलिमेंट को कौन से हेलोजन बोलते हैं इनको, और ये होते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट, ठीक है। फिर कल बाहर आए आंटी, यहाँ पर हमारे 5 एलिमेंट छुपे हुए हैं, कौन कौन से? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो फ्लोरीन और क्लोरीन ये दोनों गैसेस फॉर्म में, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में है और आयोडीन और एसिटाइन ये सॉलिड फॉर्म में। बस इतना ही ग्रेडेशन है, ग्रेडेशन खत्म, ठीक है। और फिर लास्ट में है डू यू नो, और फिर यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो चैप्टर थोड़ा लेंदी है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो डोंट मिस, लेक्चर मिस नहीं करना है और सारे के सारे लेक्चर को अटेंड करना है और एक एक पॉइंट को हमको समझना है। सबसे ज्यादा वहाँ का जो पेपर आएगा वो यहीं से आएगा।